जाइए गांव की जनता क्या कह रही है कि ओम प्रकाश सावा तो हमेशा जब वोटवा देते हैं यही बेचाइए जाता। और एगो मुँह नोचवा कि छपो छोड़ देवे, भी लागत कि हमनी को छपो ना छोड़ी। ओकाले बढ़िया भैया समाजवादी पार्टी के संगे रह, अखिलेश जी के संगे रह, राहुल गांधी के संगे रह, हमनी के सभर लाभ उठावल जी, चाहे लाभ मिली चाहे ना मिली, लेकिन सरकार एकनी के बदल ऐसे कि हमनी के मुँह देले बड़ा से या वही के साथ देता ओम प्रकाश सावा। जनता यही कह रही है कि वो कौन के साथ देता ओम प्रकाश सावा। काल तक तो लड़त रहे कि हम सिलेंडर कम कराई, बिजली बिल में माफ कराई, नौकरी दिवाई, लड़कन के 1 से लेकर BA तक शिक्षा हम फ्री कराई, काहे ना करे लसिया, जबकि वहाँ जीतबे नहीं करेगा। क्या किया है ओम प्रकाश बिहार यहाँ पे? किस मुद्दे पे वोट मांगने जा रहे हैं जनता में? क्या मुद्दा है उसके पास? कोई मुद्दा है? तब तो बयान तो काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि जो काम न हो थाने पे जाओ, पीला पट्टा बांधो, बता दो मंत्री जी भेजे हैं। पीला पट्टा बांधो और लात जूता खा के आओ। अच्छा। ओम प्रकाश की अगर हैसियत होती तो उनका कहना थाने में हुआ रहता, उनका जिले में अध्यक्ष लात जूता खा के आया। अब बताइए, वो तो कह रहे थे हमारा जिला अध्यक्ष नहीं है वो, उसी का यही तो उसका कारनामा है। असलियत यही है कि वो जहाँ पे उसके कार्यकर्ता लात जूता खाते हैं वहाँ पे तुरंत न कर जाता है कि मेरा आदमी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि 1 हेलीकॉप्टर हम ले लिए हैं, अभी चुनाव जीतते हैं 2 हेलीकॉप्टर और 3 हो जाएगा, तीनों पर बैठाकर सभी राजभर समाज को फ्री में टालेंगे, खाना भी खिलाएंगे। अरे कहते तो बानी कि हवे में रही हैं, हवे में उड़ जाई हैं, कहाँ जाइए ये बड़ी पते ना चली 2024 के बाद। सुदाना तो कब चुनाव लड़े के लायक भी ना रही हैं। साथियों नमस्कार, लगातार लोकसभा घोसी में हो और घोसी का जो चुनाव है एकदम चरम पर चल रहा है। जो माहौल है गर्मी का इस समय 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मैं आपको बता दी हमारे सारे कपड़े भीज गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चिलचिलाती धूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजभर समाज की बेबाक महिला हैं सीमा राजभर जी। हालांकि मैंने घोसी में जब इनका इंटरव्यू किया था तो पीले पगड़ी के साथ किया था, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जाकर लाल पट्टा ले लिया है और इस समय घोसी में लगातार अपनी बात को बुलंद कर रही हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत स्वागत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव तो ज़्यादा दिन नहीं रह गया, 2 दिन बाकी है, क्या लग रहा है सीमा जी? इस समय माहौल बड़ा गर्म लग रहा है। माहौल गर्म लग रहा है भाई घोसी जो लोकसभा है ये भारत की ऐतिहासिक लोकसभा सीट है। लग रहा है कि लेकिन हम लोग इस सीट को इतने बेहतरीन बहुमत वोटों से जिताएंगे और यहाँ जितने बेतुके जो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश जी को बच्चा बना रहे हैं, उन लोग का कच्चा तेल इस बार निकल ही जाएगा। अच्छा जी, घोसी से छोटे प्रतिनिधि यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अरविंद राजभर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, बड़ा पद मिला है पंचायती विभाग का। अगर माना जाए तो हमें लगता है कैबिनेट मंत्री के सबसे बड़े मंत्री वो हैं। अरे तो अच्छा ये बताइए कि कोई बड़ा मंत्री बन जाएगा, धरातल पे उसका कोई कर्मे नहीं रहेगा तो बड़ा मंत्री बन के वो क्या करेगा, जबकि वहाँ जीतबे नहीं करेगा। क्या किया है ओम प्रकाश बिहार यहाँ पे? किस मुद्दे पे वोट मांगने जा रहे हैं जनता में? क्या मुद्दा है उसके पास? कोई मुद्दा है? तब तो बयान तो काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि जो काम न हो थाने पे जाओ, पीला पट्टा बांधो, बता दो मंत्री जी भेजे हैं। पीला पट्टा बांधो और लात जूता खा के आओ। अच्छा। ओम प्रकाश की अगर हैसियत होती तो उनका कहना थाने में हुआ रहता, उनका जिले में अध्यक्ष लात जूता खा के आया। अब बताइए, वो तो कह रहे थे हमारा जिला अध्यक्ष नहीं है वो, उसी का यही तो उसका कारनामा है। असलियत यही है कि वो जहाँ पे उसके कार्यकर्ता लात जूता खाते हैं वहाँ पे तुरंत न कर जाता है कि मेरा आदमी नहीं है। अच्छा, हाँ, इसका वही कर्म है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या राजभर समाज इतना बेवकूफ़ है कि कोई चढ़ा देगा और चढ़ जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि 1 हेलीकॉप्टर हम ले लिए हैं, अभी चुनाव जीतते हैं 2 हेलीकॉप्टर और 3 हो जाएगा, तीनों पर बैठाकर सभी राजभर समाज को फ्री में टालेंगे, खाना भी खिलाएंगे। अरे कहते तो बानी कि हवे में रही हैं, हवे में उड़ जाई हैं, कहाँ जाइए ये बड़ी पते ना चली 2024 के बाद। सुदाना तो कब चुनाव लड़े के लायक भी ना रही हैं। जाइए गांव की जनता क्या कह रही है कि ओम प्रकाश सावा तो हमेशा जब वोटवा देते हैं यही बेचाइए जाता। अच्छा। और एगो मुँह नोचवा कि छपो छोड़ देवे, भी लागत कि हमनी को छपो ना छोड़ी। ओकाले बढ़िया भैया समाजवादी पार्टी के संगे रह, अखिलेश जी के संगे रह, राहुल गांधी के संगे रह, हमनी के सभर लाभ उठावल जी, चाहे लाभ मिली चाहे ना मिली, लेकिन सरकार एकनी के बदल ऐसे कि हमनी के मुँह देले बड़ा से या वही के साथ देता ओम प्रकाश सावा। जनता यही कह रही है कि वो कौन के साथ देता ओम प्रकाश सावा। काल तक तो लड़त रहे कि हम सिलेंडर कम कराई, बिजली बिल में माफ कराई, नौकरी दिवाई, लड़कन के 1 से लेकर BA तक शिक्षा हम फ्री कराई, काहे ना करे लसिया। अच्छा सीमा जी, पढ़ी लिखी आप नेता हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या राजभर समाज उसी तरह से लाइक कर रहा है कि कमजोरी इस बार आएगी राजभर के अंदर? यहाँ पे हमारे राजभर समाज जग चुका है और राजभर भी अब जान रहा है कि ये एक चटोर नेता है, ये लोडर है, ये सिर्फ इस पार्टियों का उस पार्टियों का ये लोडरिंग का काम करता है। जनता हमारी जान चुकी है। बताइए, एक जाति से कोई नेता बन के कोई नेता बनता है क्या? वफादार कभी होता है क्या? समाजवादी पार्टी कभी पक्षपात की राजनीति नहीं करती है, सर्व समाज की बात करती है, मुद्दे की बात करती है। इसीलिए जनता
और चाहे हमारा बिरादर हो, चाहे सौर समाज का बिरादर हो, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, राजभर जी लगातार चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो, चाहे बेरोजगारी की बात रही हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात, चाहे महंगाई की बात हो, कल हमसे एक नेता मिले थे राम मासरे राजभर जी, उन्होंने कहा एक सिटिया के लिए वो तो समाज को भी बेच दिया, कहा कि हमको सिटिया दे दीजिए, हम कुछ मुद्दों भी नहीं उठाएंगे। क्या कहेंगे इस बात को? अच्छा, ये सरासर ओम प्रकाश ने गलत किया है हमारे साथ। कहे तो रहे कि इसको जितना गरियाए और इसको इतना लतियाए कम ही पड़ेगा। ये एक राक्षस है, उसका मुंह का देखिए चेहरा, ये राक्षस है। बताइए, एक ही लोकसभा सीट में राजभर है और कोई लोकसभा सीट में राजभर नहीं है। 5 गो सीट मांगते, अगर हैसियत रहती अगर इसकी तो इसकी मांग पूरी हुई रहती। ये लोडर है, एक लेके चुपचाप हो गया। लत खौक नेता क्या घोसी में ही एक राजभर हमारे समाज है क्या? तो वही राम आश्रय जी कह रहे थे जो आरक्षण की बात थी, सब कहें कि हमको टिकटवा जब दे देंगे तो हम कोई बात नहीं करेंगे तब भाजपा के लिए। तो चटोर नेताओं के कौन कमे भाई? तो चटोर है तो शुरू से चटोर है। अच्छा। हाँ, शुरू से झूठे बोलत है। आइल आइका लगा जिनकी मरी हो जाए झूठे बोलत ही। हाँ, ये कोनो नेता है। अच्छा, योगी जी भी आए थे मंच से, कहें कि कल्पनाथ राय के बाद अगर कोई घोसी का सपना पूरा करेगा तो अरविंद राजभर करेगा, युवा प्रत्याशी है और लोगों के बारे में सोचेगा भी। तो योगी जी तो सत्ता में है, काहे नहीं अभी तक किए? सत्ता ही तो चल रही है। और आप लोग सत्ता में हो, हम लोग सत्ता में नहीं हैं। हमारे राजीव राजी ने सत्ता में न होते हुए भी कोरोना काल से लेके अब तक इतना काम किए हैं कि वो सत्ता में होकर भी नहीं कर सकते। अच्छा, राजभर समाज से आप जानी जाते हैं और बेबाक नेता हैं, क्या ऐसा हो गया कि पीला गमछा हटाना पड़ा और समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे आप? ये जो लड़ाई है हमारी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है और ये छोटा मोटा लड़ाई नहीं है। ये हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, ये झूठ हम मिटाना चाहते हैं। उसका जो बहुरूपिया जो चेहरा है, कहता कुछ और करता कुछ और। मैं पकड़ ली हूँ उसका कि क्या झूठ बोला है क्या सच, और इसको मिटाने में मैं लग गई हूँ कि इसका झूठ कम से कम हट जाए। लेकिन वो झूठ मरते दम तक अपना नहीं छोड़ेगा, कहता है कुछ और करता है कुछ और। जी चलिए, अंतिम सवाल मैं करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, गर्मी बहुत है, गर्मी से हम लोग लगातार परेशान हैं। अच्छा, बताइए राजीव राय जी, कितना बड़ा अंतराल होगा? मैं तो मान रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं जीत होगी, हम लोग तो भी समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए कितना बड़ा अंतराल होगा? कम से कम 1.5 लाख वोटों का अंतराल होगा। हमारे प्रत्याशी 1.5 लाख से ऊपर जाएंगे। जीतेंगे, देखिएगा। चुनाव वाली हुंकार है लग रहा है। हाँ, वही है। क्यों समीकरण बता रहे हैं भाई, 1-2 महीना से हम लोग लगे हैं, समीकरण बना रहे हैं। जैसे घोसी उपचुनाव में समीकरण जो चल रहा था, उसे 4 गुना हर एक विधानसभा में 40, 50, 60 हज़ार वोटों से हमारा राजीव राजी आगे रहेंगे। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी समाजवादी पार्टी की फायर ब्रांड नेता हैं सीमा राजभर। राजभर समाज में पकड़ भी है, जहां भी जाती हैं एक अलग स्थान बना लेती हैं। हालांकि हमने बातचीत इनसे किया है, चुनाव का परिणाम क्या होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन घोसी में जो चुनावी माहौल है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है बातचीत करने में। और खबरों को लेकर हाजिर रहूँगा, तब तक देखते रहें हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।